जब बीजेपी सरकार नहीं थी तब राहुल गांधी के स्टैंड थे। मैं किसी भी हिंदुत्व में विश्वास नहीं करता। जब बीजेपी सेकंड टाइम जब अपनी सत्ता में आई तब उनको याद आया कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, जनेऊ पहन ले है, मंदिर जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और ये फांसी पे लटके कौन? तो ये क्या कहते हैं, ये भगत सिंह। अपने आप को गोली किसने मार लिया? चंद्रशेखर आजाद। गुमनाम कौन होंगे? सुभाष चंद्र बोस। और चुने गए कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आ कुर्सी किसको मिला? नेहरू। भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला हर जगह है। जब किसी पार्टी को मत देकर जिताती है तो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, उस मुद्दे पर सरकार को काम करना चाहिए। भाई साहब, आप कैलकुलेटर होगा तो निकाल के खड़ा होइए यहाँ पे। सपोज कीजिए कोई महामारी आ गई, भगवान न करे महामारी आ गई, राजस्थान का बजट बताइए कितना है? राजस्थान का बजट कोई आकर के वोट डालेंगे ऐसा बात नहीं है। काम देखेगा उसको वोट डालेगा, सीधी सी बात है। मोदी खराब है बोलने से कोई मतलब नहीं है। जब बीजेपी सरकार नहीं थी तब राहुल गांधी के स्टैंड थे। मैं किसी भी हिंदुत्व में विश्वास नहीं करता। मैं मंदिर नहीं जाता। तब कोई भी आप हिंदू नहीं थे। जब बीजेपी सेकंड टाइम जब अपनी सत्ता में आई तब उनको याद आया कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, जनेऊ पहन ले है, मंदिर जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और ये जो बता रहे हैं ना घोटालों की बात, कांग्रेस के आप घर जाके 20 घोटाले पढ़ दीजिए भाई साहब। जितने पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है ना, उतना उन्होंने घोटाले किए। पहले वो अंकल जी भाग रहे हैं। हमें इतिहास जो है ना, वो गलत इतिहास हमने पढ़ा है। गोली खाया किसने? महात्मा गांधी जी ने। फांसी पे लटके कौन? तो ये क्या कहते हैं, ये भगत सिंह। अपने आप को गोली किसने मार लिया? चंद्रशेखर, ये सुभाष चंद्र बोस। ये चंद्रशेखर आजाद। गुमनाम कौन होंगे? सुभाष चंद्र बोस। काला पानी का सजा किसको मिला? ये वीर सावरकर को। और चुने गए कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आ कुर्सी किसको मिला? नेहरू को। तो ये इतिहास हमें पढ़ाया गया। ये इतिहास जो पढ़ के आए ना, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। वो पहले वाला दुनिया अलग था। जब हम पुणे 9 का समाचार सुनते थे, उसमें कहा जाता था ये आकाशवाणी है। अब आप हरी संधू से समाचार सुनिए। अब ये मोबाइल की दुनिया आ गया है। तुम लंदन में बोलोगे, यहाँ खबर आ जाएगी। इसलिए मैं बता देता हूँ, इतिहास सही ढंग से पढ़ो, इतिहास पढ़ के आओ और तर्क से बात करो। भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला हर जगह है। जैसे भी 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं तो बढ़िया उनकी जीत अच्छी तरीके से हो गई है। और आज कांग्रेस के कुछ नेता और कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ थी। ईवीएम के माध्यम से यहाँ तीनों राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई है। लेकिन अगर ईवीएम गड़बड़ होती तो उस विद्वान को जो नेता कहते हैं कांग्रेस पार्टी के, उस विद्वान को बुलाइए ना। जब किसी पार्टी को मत देकर जिताती है तो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, उस मुद्दे पर सरकार को काम करना चाहिए। मगर यह सरकार पिछले 10 साल से जो जनता की मूलभूत समस्याओं को हल करने में नाकाम रही है, तो अपनी फेलियर को छिपाने के लिए यह धर्म की आड़ लेकर जनता का ध्यान भटका रही है। और यही काम हमारे राजस्थान में हुआ। राजस्थान अंकल जी मैं भी जोधपुर ही हूँ। अपने ओटे अशोक गहलोत अबार 15,000 मदरसा खोले, उनमें से कहीं बोल सको आप? अशोक गहलोत ने जितनी जन कल्याणकारी योजना बनाई वो पूरे राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में, मतलब जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है वो पूरे इंडिया में पहली एक ऐसी योजना है जिसमें 25 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। इंदिरा रसोई 1000 इंदिरा रसोई है जहां पर 8 रुपए में गरीबों को भरपेट खाना दिया जाता है। फिर भी इतना काम करने के बाद भी क्यों नहीं जीती? इसका कारण है कि नरेंद्र मोदी ने, मतलब एक कन्हैयालाल का एक हत्याकांड हुआ था उदयपुर के अंदर, उस मुद्दे को उन्होंने उठा करके धार्मिक ध्रुवीकरण किया। उस सांप्रदायिक माहौल में जनता ने धर्म बचाने के लिए धर्म के नाम पे वोट दिया, जन कल्याणकारी योजनाओं को दरकिनार कर दिया। अभी सुखदेव सिंह की हत्या हुई है, उस पे जो सुखदेव से अभी उसकी जांच चल रही है। जब तक जांच पेंडिंग है उसके मामले में कुछ भी कहना मतलब उचित नहीं होगा। वो चीज अभी तुरंत घटना हुई है तो वो कांग्रेस के काल में अभी वहाँ पे चुनाव खत्म हो गए। और वो जो हत्याकांड हुआ एक्चुअली वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी अशोक गहलोत सर ने अपना रेजिग्नेशन किया है, तो उनके ऊपर कमेंटबाजी नहीं होगी क्योंकि एक्चुअली कांग्रेस का पक्ष है। और जो बात रही कन्हैयालाल इनके लिए मुद्दा है, हमारे लिए मुद्दा नहीं है। किसी को मारा है सरेआम, वो मुद्दा नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
कन्हैयालाल का जो हत्याकांड हुआ उसकी तो जांच हो चुकी है और स्पष्ट मामला हो चुका है। उसके बाद में भी 1 साल हो गया, मगर वो हत्यारे 4 घंटे में राजस्थान पुलिस ने उसको पकड़ लिया। मगर उसकी जांच जो केंद्रीय जांच एजेंसी के अंडर में है वो, मगर उसको 1 साल हो गया, अभी तक उनको फांसी की सजा नहीं दी गई। और जो कन्हैयालाल जिसकी जो हत्यारे थे, जिन्होंने हत्या की, उनका संबंध बीजेपी के नेता गुलाब चंद जी कटारिया के साथ में, उनका वीडियो भी लीक हो गया था। मगर पब्लिक ने सब मतलब ये जान चुका है कि इसकी हत्या करवाने के पीछे भी बीजेपी नेताओं का हाथ था और ये सब स्पष्ट हो गया। इसमें वीडियो भी सामने आ गए, मगर जानबूझकर उन हत्यारों को बचाया जा रहा है, जबकि उनको सजा नहीं दी जा रही है। मेन बात यह है, जबकि यह जो हुआ अभी इसका मामला सस्पेंस है, जब तक इसकी कोई जांच नहीं होगी इसके मामले में कुछ भी कहना उचित नहीं है। भाई साहब, आप कैलकुलेटर होगा तो निकाल के खड़ा होइए यहाँ पे। 25 लाख का इंश्योरेंस है। सपोज कीजिए कोई महामारी आ गई, भगवान न करे महामारी आ गई, अगर 2% आबादी अगर उसके चपेटे में आ गई, कितने लोग बीमार पड़ेंगे? और 25-25 लाख लोग अगर क्लेम कर लेंगे। राजस्थान का बजट बताइए कितना है? राजस्थान का बजट बताइए कितना है? राजस्थान का बजट कितना है? 2,90,000 करोड़। मैं बताता हूँ 2,90,000 करोड़ है। अगर 2% लोग भी हो जाएंगे ना, ये 3 लाख करोड़ से ऊपर का हो जाएगा। बजट ही उतना नहीं है सरकार का, कहाँ से 25 लाख का चिरंजीवी योजना दे देगी? आप खाली सिर्फ मोहब्बत की दुकान के नाम से दे देंगे, कोई आकर के वोट डालेंगे, ऐसा बात नहीं है। काम देखेगा उसको वोट डालेगा, सीधी सी बात है। मोदी खराब है बोलने से कोई मतलब नहीं है। राहुल अच्छा है, काम करना पड़ेगा। आज 70 ईयर्स में अगर अच्छा ही काम किया तो क्यों चला गया? सिंपली सी बात है मेरा कि क्यों चला गया? जनता को कुछ तो पता चला। वो नहीं गुनेंगे कौन क्या किया, वो सब छोड़ो। आप अगर अच्छा ही कर रहे हैं तो आपको क्यों छोड़ें? मतलब अगर अच्छा ही नहीं कर रहे हैं तो इसलिए छोड़ रहे हैं ना। पब्लिक इतना चुतिया नहीं है। एक चीज़ कोई एक्सीडेंटली हो सकता है, मैं मानता हूँ, एक्सीडेंटली कुछ हो गया, लेकिन उसी इश्यू लेकर के सारा पब्लिक नहीं जानता है भाई इसी कारण से उसको वोट मत दो। सो यही बात है, मेरे कहना मतलब यही बात है। जो अच्छा ही है उसका साथ है। अगर मोदी अच्छा काम कर रहा है, वो और के 5 साल के 10 साल 20 साल 30 साल तक रह जाएंगे। अच्छा काम नहीं करेगा छोड़ देंगे। अच्छा कर रहा है बोल के बाहरों में उसका डंका मार जाए, ऐसा बात नहीं है। आजकल पब्लिक को सबको पता है। आप ऐसे हम अच्छा है कैसे बोले? उनको पता चलना चाहिए हम अच्छा है कैसा, कामों से पता चलेगा ना। अगर वो अच्छा कर रहा है तो इसलिए अच्छा ही है। वो 10-20% तो बोलेंगे भैया।